Hello students, in the previous class we discussed about the relaxation techniques for improving concentration. Okay, through Yoga Nidra, how we can improve our concentration level, we learned in the previous class. So in this class we are going to see the advantages of Yoga Nidra, or we can see, you can say the importance of Yoga Nidra. Okay, सो सम पॉइंट्स यहाँ पर दिखाया गया है जिसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि योगा निद्रा का क्या एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस टेंशन. तो nowadays most people remain under stress and tension which usually create a number of physical and psychological problems. Modern psychology as well as yogic philosophy believes that there are three kinds of tensions: muscular, emotional and mental tension, which can be progressively reduced through regular practice of yoga nidra. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जो रिड्यूस टेंशन. ठीक है, टेंशन को हम लोग तीन तरफ से देख सकते हैं: मस्कुलर टेंशन एंड इमोशनल टेंशन एंड मेंटल टेंशन. ठीक है, थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा हम लोग ये तीनों टेंशन्स को रिलैक्स फील करा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, रिलैक्स द माइंड. द ब्रेन इज द लिंकिंग mediator between mind, body and emotions. In fact, during the process of yoga nidra, the awareness of the body stimulates the brain. When the awareness is rotated on the different parts of the body, it induces both physical and mental relaxation. Also, when awareness is rotated repeatedly, there is a good flow of pranic energy in the brain which ultimately relax the mind. ओके, तो इस साइड से भी ये करेक्ट है. और हम लोग ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, जैसे माइंड क्या करते हैं, हम लोग का जो फिजिकल कंडीशन है एंड मेंटल कंडीशन दोनों को अच्छे से चलाते हैं, है कि नहीं. तो जब योगा निद्रा के द्वारा फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन को ऑलरेडी रिलैक्स मिलेंगे तो अल्टीमेटली जाके क्या होंगे, हम लोग का माइंड भी रिलैक्स होंगे. ठीक है, तो इसलिए थ्रू योगा निद्रा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो माइंड है उसको भी रिलैक्स फील करा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रूव क्रिएटिविटी. ओके, तो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा हेल्प्स इन मेकिंग ए ब्रिज बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. स्लोली द इंडिविजुअल बिकम्स ट्यून्ड with the unconscious workings and then the power of creativity automatically awakens. ठीक है, तो योगा निद्रा के द्वारा जो क्रिएटिविटी लेवल है तो काम करने का, कोई मतलब एक काम हम लोग कर रहे हैं तो इसको कैसे हम लोग और बेटर कर सकते हैं. ठीक है, जो क्रिएटिविटी चाहिए उस काम के लिए वो और कैसे उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं या कैसे और अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, तो क्रिएटिविटी कोई चीज़ को हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं उसमें क्या नया हम लोग चीज़ निकाल के लाए हैं. ठीक है, जो क्रिएटिविटी चाहिए उसको भी डेवलप करते हैं थ्रू योगा निद्रा. ठीक है, योगा निद्रा के द्वारा हम लोग क्रिएटिविटी, जो काम करने का जो क्रिएटिविटी लेवल है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीजेस मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी. ठीक है, थ्रू योगा निद्रा हम लोग जो मेमोरी पावर है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं एज वेल एज लर्निंग कैपेसिटी. ठीक है, कोई चीज़ को हम लोग जब सीखने का जो जुनून है या जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको जब मतलब क्या करते हैं, योगा निद्रा के द्वारा उसको भी डेवलप करने में मदद करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट, काउंटरएक्ट स्ट्रेस. ठीक है, तो इसमें क्या है, काउंटरएक्ट स्ट्रेस मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द कॉपिंग एबिलिटी टू काउंटरएक्ट स्ट्रेस. जो भी हम लोगों का एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर, जो भी काउंटरएक्ट स्ट्रेस है वो उनके साथ उसके साथ कोप अप करने में मदद करते हैं योगा निद्रा. ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजेस साइकोसोमेटिक डिजीजेस. ठीक है, जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस है उसको मैनेज करने में
योगा निद्रा मदद करते हैं। जैसे when tensions, conflicts and frustrations of the mind manifest in the form of physical symptoms, those diseases are termed as psychosomatic diseases। ठीक है, तो योगा निद्रा जो भी साइकोसोमेटिक डिजीजेस है उनको उसको मैनेज करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्योर्स कैंसर। ठीक है, एज ए टेक्निक ऑफ मेडिटेशन योगा निद्रा कैन बी एडेप्टेड एज ए थेरापेटिक मॉडल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तुम लोगों को पता होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो कैंसर पेशेंट है उन लोगों के लिए ये जो योगा निद्रा है इसको एक थेरापेटिक ट्रीटमेंट के एज ए थेरापेटिक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कैंसर पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं इट क्योर्स कैंसर। ओके, नेक्स्ट हेल्प्स हीलिंग। तो इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा निद्रा देयर इज सबटल bioplasmic energy, prana is wakened and mobilized throughout the body. Gradually, this conscious imagination, creativity, activities, the self-healing capacity and thereby actual healing takes place in the patient. It means healing मतलब क्या है, जो कोई हम मतलब make free from इंजरी और डिजीजेस। ठीक है, हम लोग का जो फिजिकल कंडीशन है या मेंटल कंडीशन है, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, ठीक है, उस सबको मतलब जो डिजीजेस हैं उससे बचा के रखना। ठीक है, और जो भी डिजीजेस हो रहा था उससे भी हम लोग कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं, वो भी जो क्वालिटी चाहिए उसमें या जो रिकवरी होने में जो मतलब जो प्रोसेस है रिकवरी, अभी हम लोग इंजरी हुआ, ठीक है, या हम लोगों का डिप्रेशन है, ठीक है, या हम लोगों का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या हम लोग मस्कुलर कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो जब योगा निद्रा करते हैं उससे हम लोग बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, इसलिए इट हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट promotes willpower। ठीक है, योगा निद्रा helps in building up willpower and optimism in an individual because it is stored in the subconscious and unconscious mind repeatedly। ठीक है, तो योगा निद्रा क्या करते हैं, it promotes willpower। ठीक है, willpower means जैसे क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, खुद के ऊपर एक विश्वास, ठीक है, वो सब डेवलप करने में योगा निद्रा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब था एडवांटेजेस ऑफ योगा निद्रा और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा निद्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।